अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वाले को बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। बनाम सरकार अब एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही है। समझ लीजिए कि एक मुहिम है जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल फैसलाबाद में, पूरे पंजाब भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं महंगाई को लेकर के, और जहाँ पर बिजली के रेट्स को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर बाकी महंगाई को लेके भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कभी बढ़ती हैं तो कभी कम होती हैं, कभी आसमान से बात करती हैं, कभी वो थोड़ा सा 1-2 रुपये 5 रुपये का रिलीफ जो है लोगों को मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और फिर हमें ये बीन भी सुनाई जाती है समटाइम कि जनाब इंटरनेशनली बैरल्स जो हैं वो क्योंकि इतने महंगे मिल रहे हैं, इस वजह से जनाब पाकिस्तान में फ्यूल भी जो है वो महंगा है। हालांकि अब इंटरनेशनल लेवल पे जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी है, इसीलिए अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो फ्यूल की कीमतें हैं इन कीमतें इनको कम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में भी मेरे सुनने में आया कि 2-4-5 रुपये का मजीद रिलीफ जो है वो लोगों को मिलने जा रहा है। अभी फिलहाल ये मतवक्को है। ख़वातीन हज़रात, मैं आज इस प्रोग्राम को करने का जो मकसद है वो ये है मेरा कि हम इतना जो हमारी आवाम है इतने पैसे भरती है, फ्यूल की जो कीमतें हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, ठीक है, और उसका असर आम इंसान की ज़िंदगी पर बहुत पड़ता है, ठीक है। उसके लिए बड़ी मुश्किलात का भी सामना होता है, क्योंकि जब देखते हैं डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, सोने की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं, और इसका असर सबसे ज़्यादा जो दरमियाने तबके का इंसान है वो, और जो उससे लोअर तबके का बंदा है, उस लोअर तबके के लोग हैं, आवाम है, उस पर बहुत ज़्यादा उसका बोझ पड़ता है और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल है आजकल के दिनों में सर्वाइव करना। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज से ऑनवर्ड हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। वो ये है कि हम जाएंगे पेट्रोल पंप्स पे, और फैसलाबाद के पेट्रोल पंप्स पे क्या हो रहा है, क्या लोगों को जो पर लीटर है उसके अगेंस्ट 1000 ml मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या खांचे लग रहे हैं, क्या फ्रॉड चल रहा है, क्या लोगों के साथ 2 नंबरी चल रही है फैसलाबाद में, फैसलाबाद के फ्यूल पंप्स पे के लोग जाते हैं ये ट्रस्ट करके कि वो जो पैसे 1 लीटर के, 5 लीटर के, 10 लीटर के या 20 लीटर के पैसे जो वो भर रहे हैं एक फ्यूल पंप पे, पेट्रोल पंप पे, क्या उनको पूरा तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये बात मेरे सुनने में आ रही थी कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ फ्यूल पंप्स जो हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फ्यूल प्रॉपर नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, और लोगों के एतराज़ात हम तक पहुँच रहे थे। और ये मेरे साथ डिस्कशन भी हो रही थी कि बॉबी भाई आप इस पर भी प्रोग्राम करें कि जो फैसलाबाद के फ्यूल पंप्स हैं वहाँ पर फ्यूल कंप्लीट नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता। तो हमने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फिर फैसलाबाद के फ्यूल पंप्स को विजिट करते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या फ्यूल मिल रहा है पूरा, क्या 1000 ml कंप्लीट है, क्या आप जो पर लीटर कॉस्ट रिसीव कर रहे हैं वो जो फ्यूल पंप्स के मालिकान हैं या जो कंपनीज़ हैं जो आवाम से पैसे लेती हैं, क्या वो उस पूरे पैसे का तेल उनको दे रही है या नहीं दे रही। तो हम क्या करेंगे, हम आज एक जो फ्यूल स्केल है, ठीक है, जिसको फ्यूल सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप फ्यूल मापते हैं, हम वो मुख्तलिफ फ्यूल पंप्स पे, पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे और वहाँ पे जो तेल है उसको मापेंगे, उसको पैमाने में डालेंगे और देखते हैं कि क्या ये तेल पूरा मिल रहा है आवाम को या नहीं मिल रहा। और अगर हमें कुछ सही मिलता है तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे, और अगर हमें कुछ गलत मिलता है तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? अली शेर। मुझे इसमें ये 1 लीटर पेट्रोल डालो और मुझे चेक कराओ कि कितना तेल है इसके अंदर, ठीक है। अभी जी पता चल जाएगा, हमें नज़र तो आए कि लोगों को जो पर लीटर फ्यूल दिया जा रहा है क्या वो पूरा दिया जा रहा है। ठीक है। अरे वाह, ज़बरदस्त। भाई पूरा फ्यूल मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये आज का हमारा ये पहला पंप है जिसको हमने विज़िट किया है, और इस पर आपको पूरा 1000 ml जो है वो मिल रहा है पर लीटर पर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये गैर मुतवक्को है, जिस तरह से हम बिना किसी नोटिस के आए हैं, बिना किसी इतला के यहाँ पहुँचे हैं। और यही एक बात होती है कि आप किसी जगह जाएं तो आपको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इतला के अगर आपको एक्सपेक्टेड चीज़ मिले तो आपको अच्छा लगता है। और ये हमारे फैसलाबाद की एक बहुत अच्छी बात है कि फैसलाबाद में हमारा जो पहला विजिट किसी पंप का वो बड़ा मुस्बत रहा है। अब अंकल भी यहाँ पर फ्यूल डलवा रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल। अंकल आप कितने अर्से से यहाँ से फ्यूल डलवाते हैं इस पंप से?
मुझे यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं 10 साल के करीब। 10 साल के करीब हो गए? हाँ जी, इधर ही फैक्ट्री इधर ही है। तो इस पंप पे आप रेगुलर पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको रिजल्ट देखकर क्या क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ जी, हमें से पहले से मौजूद है, यानी जानते हैं, हमें मालूम है इनकी मिकदार ठीक है माशाल्लाह। मिकदार ठीक है? ठीक है। आपका बस ये जो कि अल्लाह का खौफ भरोसा जिसको- मजीद आपका बढ़ गया इस पे? हाँ जी। आपको पता है कि लोग 2 नंबरियां करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, फ्यूल पंप्स पे तेल जो है वो मुकम्मल डाल के नहीं देते, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस बात यही है कि जो ये समझे कि देखिए, एक कैमरे की आंख मुझे देख रही है, एक है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये ख्याल आएगा ना कि अल्लाह देख रहा है तो फिर पैमाना पूरा ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ये बात है। हाँ जी। ये अगर इंसान के दिल में इस चीज़ का हाँ डर, अभी जी। ठहर जाओ भैया, भी ठहर जाओ, इंसान के दिल में अगर ये डर हाँ, आ जाए ठीक तो है। मेरे ख्याल से बहुत सारे हालात जो है ना वो हाँ बेहतर जी। हो जाए और हमारे लिए बहुत बेहतरी हो जाए। ठीक है, आइए जी आगे चलते हैं। मैनेजर साहब जरा मैं पूछूं, मैनेजर साहब किधर बैठे हैं? हाँ जी, मैनेजर साहब बैठे हैं आपके कि नहीं हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। मैनेजर साहब यहाँ पर आपके सारे छोड़कर चले गए? नहीं, वो इस टाइम चले जाते हैं, ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छा, तो अब उसके बाद अभी कोई नहीं है? नहीं, कोई देखने वाला नहीं, पूछने हम वाला नहीं नहीं हैं है। तो आप लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो यार, जी, बड़ी बिल्कुल। खुशी की बात है। जी। क्यों अच्छा काम क्यों कर रहे हो? क्यों, अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और जो दो नंबरिया करते हैं उनको क्या कहोगे? उनको बस अल्लाह देख रहा है, उनका अल्लाह ही साफ करेगा खुद, हम अल्लाह ही क्या साफ कह करे। सकते। जी ठीक है। बिल्कुल। चलें जी ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद पेट्रोल पंप्स को विज़िट करते हैं। ये हमारा पहला जो स्टॉप था वो इस पंप पर था, जो कि देखकर बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर रैंडमली हम पहुँचे हैं, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को इतला दिए हुए, और यहाँ पर पहुँचकर आपने रिजल्ट देख लिया है कि आपको पूरा पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है। तो अपने एतमाद को बहाल रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज साहब, आप क्या हैं यहाँ पे? जो कैशियर हूँ आप कैशियर हैं? तो मैनेजर साहब किधर हैं? सभी इधर ही हैं। बैठे हुए हैं। तो चलें, आप हमें सिर्फ इसमें 1000 ml चेक करवा दें। नहीं, आप मैंने पकड़ा हुआ है, अब डालें। आएँ जी, ज़रा ये वो इधर आएँ और 1000 ml चेक करें, क्योंकि 1000 ml आवाम को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये बड़ा ज़रूरी है। जी जी, 0 है जी। अच्छा, इसमें ये एक और जी जी, एक मिनट जी, बिल्कुल पूछते हैं, 1 मिनट ठहरें ज़रा। ज़बरदस्त यार, ताली होनी चाहिए भाई, वेरी गुड। ये तो 1000 ml हो गया यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है। सर क्यों 1000 ml क्यों दे रहे हैं आप यहाँ पे? सर ये कंपनी साइड कंपनी परेड कर रही है यहाँ पे मुकम्मल, जिनका फ्यूल हाँ, और जो मकदार है ना इसमें कुछ अच्छा ठीक है। 1000 ml तकरीबन पूरा 1000 ml जो है। थोड़ा कम मैं नहीं बिल्कुल नहीं है। वो लाइन देखे ना, नहीं, इतनी इसमें नहीं है। इसमें मैं नहीं मानूंगा कि ये इसमें तेल कम है, ये पूरा 1000 ml है। मैं देख कर ये बात कर रहा हूँ, ना होता तो फिर हम आपके बारे में बात करते। हाँ जी, आप क्या बात कर रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो पैसों के साथ डलवाते हैं, यानी को कहते हैं कि इतने 500 का डाल दें या 1000 का डाल दें, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि वो पूरा है या नहीं? सर देखें, हमें पर लीटर 1000 ml चाहिए, दैट्स इट। इसमें और कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। ठीक है, आप पेट्रोल डेली डलवाते हैं, हाँ जी, पता होना चाहिए आपको। हमें पहले भी इन पे इत्मीनान था वैसे। ठीक है। चले आप मौके पे आ गए हैं तो बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी खुशी अब हुई आपका है। इत्मीनान बन हाँ गया। जी, फैसलाबाद शहर के इत्मीनान- बारे में क्या कहें? फैसलाबाद में 2 नंबरी हो रही है, कि नहीं हो रही इत्मीनान होगी? बड़ा है जी, और पेट्रोल पंप्स पे हो रही होगी। हाँ। लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर पहले भी हमें ट्रस्ट था। मेरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाँव है, तो मैं पहले भी यहाँ से फ्यूल डलवाता था। आज आप मौके पे आए हैं तो हमें और खुशी हुई है। ठीक है। हमारे हौसले बड़े हैं कि जिस पंप को हमने लाइक किया था वो ठीक निकला है और हमारी उम्मीदें पूरी क्या हुई हैं। मशवरा देंगे? और ये बताएं, ये जो चेक हमने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत दिली खुशी हुई है। ये हम बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिस दिए पहुंचे हैं, और बात ही तब होती है जब बिना कुछ बताए, बिना कुछ नोटिस दिए अगर सच और हक की बात हो और आवाम के साथ सही सलूक हो रहा हो, आवाम के साथ 2 नंबरी ना चल रही हो, तो मज़ा ही बात का तब आता है। ये देखकर तो मुझे बहुत दिली खुशी हुई है। अल्लाह करे हम और भी कहीं जाएं तो वहाँ भी हमें ऐसी सूरत देखने को मिले। आज हमारे इस प्रोग्राम के असलियत का ये पहला रिकॉर्डिंग है पंप है जिसको हम विजिट कर रहे हैं, और मिसाल हम एक देना चाहते थे, मिसाल बनना चाहते थे कि अगर आप रैंडमली फैसलाबाद में कहीं भी चले जाएं, अभी तो हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है, तो आपको ये रिजल्ट अगर देखने को मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि आप रैंडमली किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं जिसके बारे में लोगों के बारे में भी अच्छी राय थी, जैसे कि अवाम ने बोला है कि हमें पहले भी पता था कि यहाँ पर फ्यूल आपको कंप्लीट मिलता है। तो हम यही चेक करने आए थे कि ये जो अवाम इतना भरोसा करती है इस पेट्रोल पंप पे, और इसके अलावा और भी हैं कि जी यहाँ पर फ्यूल मुकम्मल मिलता है, 2 नंबरी नहीं होती किसी किस्म की। ठीक है, तो ये वाकई में सच है या हमें गल नहीं बनी है? तो ये पैमाना देखने के बाद और ये फ्यूल सिलेंडर में हमने 1 लीटर
फ्यूल के पीछे जो 1000 ml चेक करना था उन्होंने किया, ये तसल्ली हो गई है, वेरी गुड। आइए अब हम कुछ और पेट्रोल पंप को विजिट करते हैं और आज देखते हैं कहाँ कहाँ पे 2 नंबरी और कहाँ कहाँ पे 2 नंबरी नहीं है। ख़वातीन हज़रात, हमें एक साहब मिले हैं जो अपनी रुदात सुनाना चाह रहे हैं और ये फैसलाबाद के शहर के अंदर का वाक़या है। और हम जाने लगे थे तो इन्होंने कहा जी मैं आपको एक अपनी हकीकी बात बताना चाहता हूँ, ज़रा मेरी बात सुने तो वो आप भी सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रियाज फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ जी। ठीक है। उसके बाद ये कि मैंने पिछले संडे को, ये जो अभी जो संडे गया है, मैं लाहौर के लिए ट्रैवल किया था। मैं बाइक पे ही मुनासिब समझा क्योंकि मैंने फिरोजपुर रोड जाना था। ठीक है, मैंने वहाँ ये किनार रोड पे जो आपका 4 चक वाला जो ये जो पुल है जी, इसके पास से जो है ना टट्टे पुल के पास से मैंने PSO के पेट्रोल पंप से 900 का पेट्रोल वहाँ से मैंने डलवाया। अच्छा ठीक है। 900 का फ्यूल डलवाने के बाद मैं हमेशा मोस्टली वहाँ से डलवाता हूँ। ये पहली दफ़ा चांस हुआ मेरे साथ ऐसा कि मैं इसे 900 का पेट्रोल डलवा कर यहाँ से मैंने लाहौर के लिए ट्रैवल शुरू किया। तो जैसे ही मैं खानपुर नहर पे पहुँचा हूँ शेखुपुरा, वहाँ जाके इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने इसे चेक नहीं किया कि फ्यूल कितना डला है कितना नहीं डला। ठीक है, अदरवाइज़ पहले भी मैं कभी वहाँ से पेट्रोल वहाँ 1000 का डलवा कर मैं लाहौर से वापस फैसलाबाद आ जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उससे अगले दिन भी ट्रैवल करता हूँ, फिर तब भी नहीं ख़त्म होता यार। सही है। और ऐसे ही हुआ कि मैं वहाँ से फिर मैंने 200 का पेट्रोल डलवाया। ठीक है, डलवा के फिर मैं लाहौर के लिए गया, वहाँ से जाके फिर मैंने और मज़ीद डलवा लिया। ठीक है, वहाँ से वापसी पे जब मैंने डलवाया तकरीबन 900 का फिर मैंने पेट्रोल वहाँ से फ्यूल वहाँ से किया। ठीक है, अब 900 का डलवा के मैं यहाँ फैसलाबाद आ गया। फैसलाबाद से आके मैंने यहाँ पे फिर उन्हें कंप्लेन भी की। मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा आपके पेट्रोल पंप से मैंने कभी भी ज़िंदगी में यहीं से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, कभी पहले मसला नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने पेट्रोल उसका कम डाला। और मुझे उस वक्त पड़ी जब मैं थोड़ा सा शेखपुरा के राउंड बोट लिया ना मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि फ्यूल कम है। मैंने इसे चेक किया ना जब इसे खोल के थोड़ा सा, तो मैंने कहा शायद अभी मुझे लग रहा है शायद ये उसके बाद ये वहाँ होगा भी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ बैकअप पे होगा कि बैकअप पे होगा, लेकिन वो ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी आके वो रुक गई। तो बात करने की ये है कि फ्यूल की प्राइस देखें कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बावजूद अगर हमें फ्यूल अगर पूरा नहीं मिलता, ये हमारे साथ ज्यादती है, ये फ्रॉड है, सीधा फ्रॉड है। और कभी ऐसा मुख्तलिफ पंपों पे ही होता है। एक पंप यहाँ पे भी है, ये कोतवाली रोड के ऊपर ही है, इनकी भी मैंने अक्सर यहाँ से डलवाया पेट्रोल। उनकी भी जो है ना मेरे हिसाब से यानी कि जो फ्यूल यानी कि जो उसकी है कैपेसिटी वो कम है। अच्छा, मैंने भी वहाँ से अक्सर हालांकि मैं यहीं रहता हूँ, ये 2 कदम पे मेरा ऑफिस है, यानी कि बिल्कुल बैक साइड पे। तो मतलब ये 2-3 पंप जो हैं, 4 पंप, इनसे आप मैं रेगुलर क्योंकि हमारा ये हमारे एरिया में है, हम यहाँ से निकलते हैं। अभी भी देखें यहाँ मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुका हूँ। ठीक है, अभी आपको देखा तो मैंने आपसे बात की, मैंने कहा चलिए आपको सर ये रिकॉर्ड कर रहे थे बात। तो अब एक मिशन है हमारा ये कि फैसलाबाद के जितने फ्यूल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे जरा चेक तो करें। और हो सकता है इस प्रोग्राम को करने के बाद बाकी सबको भी जरा कान हो जाए। जी बिल्कुल, समझ आ जाए कि नहीं। अब देखिए अब गरीब आदमी कितने पैसे कमाता है या कुछ भी करता है, उसके लिए पेट्रोल डलवा के ट्रैवल करता है। ठीक है, अगर वो पेट्रोल के लिए हमें फ्यूल अगर पूरा नहीं मिलता, हम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पाते, तो ये हमारे साथ ज्यादती है। जाहिर है प्रॉपर आपको पता होता है कि आपका कितने लीटर लगना है, आपने कितनी देर में कहाँ वहाँ मैंने पहुँचना है, प्रॉपर। मैंने यकीन करें कि मेरी जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो उससे पहले तो कभी नहीं हुआ, कभी मैंने चेक भी नहीं किया है। अब इंशाल्लाह आपके साथ अब दोबारा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर बड़ी ज़रूरी बात है वो ये कि देखिए किसी भी पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हैं, अगर आपको 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml या 100 ml अगर आपको कम मिलता है, तो आप अंदाज़ा करें कि जिस पेट्रोल पंप के ऊपर लाखों लीटर्स के बेस पर या लाखों लीटर का पेट्रोल जिन्होंने बेचना है, तो वो 10, 20, 30, 40, 50 ये जो ml की बचत करके कितने पैसे कमाते हैं और वो कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं वहाँ के लोगों के साथ। ठीक है, यही हमारा मिशन और मकसद है इस बार बनाम सरकार का। ये भी हम साथ लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि फैसलाबाद में चीज़ें कहाँ पर ठीक हैं और कहाँ पर चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, पेट्रोल पंप्स को विज़िट करने का सिलसिला जारी है और आपको पता है कि 2 नंबरी का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, और जब पेट्रोल पंप्स पे आप आते हैं तो खांचे लगाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कहीं पर ओवर प्राइसिंग होती है, कहीं पर क्वांटिटी कम होती है, कहीं पर क्वालिटी के मामलात होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें अपनाने की कोशिश की जाती है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की, उनको लूटने की। असल बात ये कहा जाए। ठीक है, तो ये जो लूट मार है इसको कम करने का सिलसिला और ये जो मुहिम है, इस पर फ़िलहाल हम अभी स्टैंड ले रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ पेट्रोल पंप्स को विज़िट कर रहे हैं जिसमें हम क्वांटिटी
को मेजर कर रहे हैं कि क्या क्वांटिटी पूरी है। जो रेट मुख्तस किया है गवर्नमेंट ने, फ़िलहाल हम आज उस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम आने वाले दिनों में, क्योंकि मुतवक्को है कि रेट अभी आज 2-4 दिन के अंदर फ्यूल के रेट्स थोड़े कम होने हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके रेट्स पे भी बात करेंगे। जो ओवर प्राइसिंग हो रही है जिन पेट्रोल पंप्स पे, उसके हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है। जहाँ पर क्वांटिटी कम है, ठीक है, वो भी उनको भी मज़ीद आपके सामने लेकर के आएंगे और क्वालिटी मेजर भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आने वाले दिनों में। तो अभी हम इधर मौजूद हैं, ये मिल्लत रोड है जी, और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, इधर दिखाएं जरा सर। ये आपको पता है ना कि ये कैन में देना और बोतल में देना जो है ये गैर कानूनी है। ये दो ज़रा मुझे, ये मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? जी हैं जी, क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन। अरे भाई, आपको पता है ना कि ये कैन में फ्यूल देना, पेट्रोल देना, ये गैर कानूनी है। कानून भी कोई चीज़ होती है, होती तो ज़रूर है, मगर मजबूर करते नहीं मजबूरी वाली बात नहीं। मजबूरी का मतलब ये तो नहीं ना कि ये इसका कोई पेट्रोल, ये जो बोतल बम बना के कहीं मार कर फेंक दे तो ठीक रहेगा फिर। नहीं तो ये तो नहीं ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना जी, जी। कि अगर किसी ने किसी और इस्तेमाल के लिए लेके जाना है कि जो गैर कानूनी है, तो तेल वो अगर यहाँ से लेके जा रहा है तो वो फिर नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा बताएं। एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने आपको कह दी है, हुकूमत ने, या जो एक लॉ बना दिया है, एक कानून बना दिया कि जी आपने कैन में पेट्रोल नहीं देना, ठीक है, ये गैर कानूनी है, तो फिर तो नहीं देना चाहिए। देना तो नहीं देना चाहिए ना, गलत है ना। तो फिर आपको क्यों मना? आपके जो यहाँ के मालिकान है, जो मैनेजर हैं, किधर है मैनेजर साहब आपके यहाँ के? मैनेजर साहब किधर है? मैनेजर साहब आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माजिद। माजिद, ये कैन के अंदर जो तेल भाई साहब दे रहे हैं, तो ये तो आपको पता है ना कि गैर कानूनी है, नहीं देना चाहिए, मना किया हुआ है। बिल्कुल, तो फिर मना क्यों किया हुआ है इन्होंने सर, क्यों? हैं जी कस्टमर हमें मजबूर सर, करते कस्टमर मजबूर करते हैं, लेकिन आप कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकते ना? जी कर तो नहीं सकते, मगर कस्टमर हमें मजबूर करते हैं। नहीं, वो मजबूर करे कस्टमर की, जिसकी ज़रूरत है नहीं है। आप किसी की कसम तो नहीं दे सकते ना नहीं जी, कि कोई कहे जी मेरी गाड़ी रुक गई है, मोटरसाइकिल बंद हो गई है, तो आप उसकी कसम नहीं दे सकते। नहीं, कसम न नहीं। जाने उसने किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। और आपको पता है कि ये तो खुदा ना खासा पंप के ऊपर खुला तेल लेके जाते हैं, आग लग सकती है, कोई धमाका हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप इस सिलसिले में आपको मना नहीं करते? मना किया हुआ है, सभी को मना किया हुआ है। अभी आप देख रहे थे, देखे ना, आप देख रहे थे तो मैंने देखा आपको। अभी आप अंदर थे, हमें देखकर आप बाहर आए, तब तक ये वाकया हो चुका हुआ था यहाँ पे, जी, ठीक है। तो आप मना नहीं करते इनको? करते हैं सर मना है। तो क्या कंपनी आपको इस मामले में कोई सख्ती नहीं बरतती कि जी ये जो चीज़ आपको मना की गई आपने नहीं करनी? हमें प्लंटी लगती है, अगर कोई हमें टोटल का मैनेजमेंट वाला कोई देख ले तो हमें प्लंटी लगती है इस पे। लगती है? लगती तो है फिर ये तो पेनल्टी आपको लग जाएगी जो नजर आ रही है नहीं, ना? इंशाल्लाह इधर नहीं होगा। चलें, अच्छी बात है, दोबारा ना हो तो अच्छी बात है। लाएं जी, पैमाना लाएं। अच्छा, आप हमें जी, मैं ज़रा देखने वालों को बता, पीछे ऐसे साइड पे जाएं, साइड पे यहाँ रखें। अच्छा चलें, आप 1 लीटर कर दें, छोड़ें, आप 1 लीटर कर दें। आप सिर्फ 1 लीटर जो है ना, हाँ 1 लीटर फ्यूल डाल दें, ज़रा हमें पता चले कि ये पूरा तेल इसके अंदर है कि नहीं। अभी कच्चा चट्टा जो है वो बाहर आ जाएगा। एक मिनट दिखाओ जी। ये बल्कि तकरीबन जो 1 से 2 ml जो है वो ज़्यादा है। आप तो ज़्यादा तेल बेच रहे हैं। ये देखें ज़रा, ये 1000 की लाइन है आखिरी, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 ml जो है ज़्यादा है। तो ये तो आप आवाम का बड़ा भला कर रहे हैं फिर, हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि ये तो आप 10 ml जो है लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं जी मैनेजर साहब। सर ये पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। नहीं, पूरा फर्क होता है। देखें, एक मिनट, फेंको नहीं, नहीं, दूसरे की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग तो कम डालते हैं, आप लीटर के ऊपर तकरीबन 10 ml जो है वो ज़्यादा डाल रहे हैं। बस नहीं, हमने लिख के लगाया हुआ है, जो मर्जी चेक कर सकता है। हमारा पैमाना भी बाहर पड़ा होता है, ये हो सकता है हो गया हो, लेकिन ये फिर भी दोबारा एक पैमाना नहीं, मशीन में खराबी लग रही है। मशीन में खराबी हो सकती है, आप एक पैमाना और चेक कर लें। चले और चेक कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 10 ml ज़्यादा है, जो कि मैं कम की बात नहीं कर रहा, परेशान हो। आधी नहीं परेशान क्यों होना है सर, आधी हाँ। लाइन ज्यादा है, आ रही है ये। आधी लाइन तकरीबन 10 ml है ना। एक जो जो होता है कि प्लस और माइनस टेम्परेचर की वजह से आ सकता है, जी, 10 जी। मिली आ सकता है, ठीक इसके है। ऊपर ही लिखा हुआ है ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। वो टेम्परेचर की, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, टेम्परेचर की तो बात तब होती है ना कि पड़ा रहे। मैं भी आपसे यही बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर अप डाउन होगा तो इस पे ये ऊपर भी लिखा हुआ है पैमाने के ऊपर कि प्लस माइनस आ सकता है, ये 10 भाई मिली वो ऊपर भी तो आ मैं सकता है और समझता कम हूँ, भी हो लेकिन सकता है। आज तो मौसम बहुत अच्छा है और ना ये तेल बाहर पड़ा हुआ है। सर ठीक मौसम है? तो जमीन के अंदर होता है, तो फिर तो मसला ही नहीं होना चाहिए ना। दबे हुए तो ये टेम्परेचर का मसला होता है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये बढ़ गया, ये टेम्परेचर की वजह से बढ़ गया। सर ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ये अच्छा, 10 अच्छा। मिली इसीलिए
उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ठीक। देखो मैं या तो कम होता ना तो फिर तो मैं चलो आपके ऊपर चार्ज मजीद लेता, ये तो बढ़ गया है। तो ये तो अब या तो मशीन में खराबी है या फिर आवाम को ज़्यादा सुख दिया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, कंपनी ने कहा कि ठीक है 10-10 ml लोगों को दें। बॉस टेम्परेचर की वजह से 10 मिली ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड। तेल पूरा है, मैं राजी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राजी नहीं हाँ हूँ, जी। मैं राजी हूँ, मैं ये आपकी आप- बात मैं को आपसे इससे इत्तेफाक करता हूँ हाँ कि जी। टेम्परेचर पूरा से है। ऊपर नीचे हो सकता है, चले मान ली, हाँ जी। लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर की तो चले बात समझ में आती सर है। ये देखें, ये आप ही लेके आए हैं जी, पैमाना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस माइनस, जी बिल्कुल ये लिखा हो सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं राजी हूँ आपसे, मैं यही नहीं कह रहा कि आप ये तेल कम है, जी सर। मैं राजी हूँ इस मामले से। ठीक है, मुझे बाकी वो वाली मशीन भी चेक करें। कराओ सारी कराओ। हाँ जी, अच्छा जी, अब आगे भी चलते हैं और अगली मशीन भी देखते हैं। इधर 10 ml बढ़ गया, चले अल्लाह करे ऐसा टेम्परेचर जो है वो सबको फ़ायदा दे। ठीक है जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप देख रहे हैं कि पेट्रोल तो बल्कि 10 ml ज़्यादा हो गए बस लीटर के ऊपर। ये तो हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करेंगे और इनका भी करेंगे। अरे ये तो लोगों में खुशियाँ बांटने वाला पंप है ये तो फिर, अब कि जो कि 10 ml ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को। अब हमें बताएं ना कौन सी मशीन ठीक है, उससे हम पेट्रोल डलवाएं। नहीं, ये मशीन तो हमने देख ली है, इस मशीन पे तो 10 ml ज़्यादा उन्होंने उसके अंदर पैमाने के अंदर आपने देखा है कि डाल दिए, तो चलो खुशी ये- की बात है। तो पेट्रोल जिस तरह से ऊपर नीचे होता है तो उसका असर आम इंसान की ज़िंदगी पे बहुत पड़ता है जब रेट ऊपर नीचे होते भाई, हैं। और जब इनका बात भी- करते हैं, जब आप पेट्रोल डलवाते हैं, अगर यही 10 ml कम हो हाँ तो जी। 10-10 ml कम करके फी लीटर से दिन के देखें आप कितने कितने हो जाते हैं। हज़ारों रुपए लाखों रुपए जो है वो पेट्रोल पंप्स वाले कमा लेते हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और आपका भी करेंगे। आप इसी तरह रेट मारें और वहाँ का थोड़ा सा रिलीफ हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। चलो बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं। दूसरी मशीन कौन सी चल रही है इनकी? ये वाली? ये तो एक ही मशीन है ना, या उधर भी इधर? ये दोनों एक ही मशीन है ना? आगे हैं जी, इधर हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम आज सिर्फ क्वांटिटी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम क्वालिटी पर और जो रेट्स हैं, ओवर चार्जिंग है, गवर्नमेंट के क्या रेट्स हैं, इस पर अभी आज फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करें सिर्फ क्वांटिटी पे। ये दूसरी मशीन है इस पंप की और इसमें भी देखते हैं जनाब फ्यूल की गैस डालें जी 1 लीटर, 1 लीटर जो है ना, एक मिनट बाद, ठीक है। इसमें भी तकरीबन जो 10 ml है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी अब ये ओवरऑल इस मशीन की भी बात करें, पंप की बात करें, या इनकी मशीनों का जो भी सेटअप है, ठीक है, ये डिग्री अगर टेम्परेचर के हिसाब से अगर बात की जाए, वो जो भाई साहब भी बात कर रहे हैं कि तो टेम्परेचर के हिसाब से ओवरऑल हर मशीन का यही सिस्टम चल रहा है। हर मशीन है, आप जिस मर्जी पंप पे जाके इस टाइम चेक कर ले, हर मशीन नहीं, हमने और भी पंप चेक किए, वहाँ पे पूरा 1000 ml ऐसे है। ये देखिए ना, उन्होंने बताया हुआ है कि 20 डिग्री पे मैं हो मान सकता गया, है ये ऊपर मैं नीचे कह रहा हूँ कि हमने और भी पंप विजिट किए हैं, वहाँ पर पूरा 1000 ml हो है। जाता है। कई बार ऐसे भी हो जाता है, हम चेक करवाते हैं, ये आधी लाइन कम हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, ये हो जाती कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पीछे भी 100 लॉजिक्स हैं, उसके पीछे 100 टेक्निकल बातें सर, हैं। इसीलिए तो उन्होंने ऊपर लिख के भी दिया है आपको, उसके ऊपर लिख के दिया पे चले मैं मान गया, मैं कह रहा हूँ मैं राजी हूँ, जी। मैं आपके पंप से राजी जा रहा हूँ, मैं नाराज होकर नहीं जा रहा, ना ही मैं लोगों को ये बोलूँगा कि इधर ना आए या इधर 2 नंबरी हो रही है जनाब, किधर है, मालिक साहब को बुलाएं और उनके साथ बात करें, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। हमने जो चेक किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये बड़ा शुक्र है कम नहीं हुआ, नहीं, ठीक है ना। चलें 10 ml की जो बात है, टेक्निकल मुझे भी पता है, टेम्परेचर में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत, अभी हमने एक पंप चेक किया भी है तो उसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल कम था, लेकिन मैंने उनको बोला ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन फिर भी अगर 10 ml से ज़्यादा हो तो फिर तो गलत बात, फिर मानते हैं, फिर गलत बात है, फिर फिर गलत गलत, मानते हैं। फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो अभी तो फिलहाल लोगों को आप ये टेम्परेचर का फायदा दें, 10-10 ml लोगों को ज़्यादा ये जा रहा है। मौसम के हिसाब से होता है, अगर ज्यादा गर्मी होगी ना, ये ऑटोमेटिक आपको आधी लाइन कम ही बताएगा। यही बात मैंने पहले भी की हाँ थी जी, आपसे, ये आपको काम बताएगा। कि मौसम आज अच्छा है, और जब मौसम अच्छा होगा तो ये ठीक भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ Automatically जाएगा। बढ़ चले जाएगा, बहुत हाँ अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा मौसम हमें पूरे पाकिस्तान में देखने को मिले और ये मौसम सबके लिए साजगार रहे और लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे। जिस तरह से 10-10 ml जनाब तेल बढ़ गया है, ठीक है, तो ये तेल नहीं बढ़ा, आवाम का खून बढ़ गया, ठीक है। और मैं तो चाहूँगा अल्लाह करे ये टेम्परेचर का अप्स एंड डाउन जो है वो लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाता रहे और हम इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाते रहें। आज हमने ये तीसरा पेट्रोल पंप विजिट कर लिया है और इस तीसरे पेट्रोल पंप में सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट मिली है, बाकी सब में 1000 ml हमें मिला है, इसमें हमें तकरीबन 1000 से 10 ml ज़्यादा मिला है। मकसद उसके पीछे टेम्परेचर की बात कर ले, टेक्निकल कोई और सूरत हाल बात करें, लेकिन भाई फ़ायदा है, पूरा भी मिल जाए तब भी फ़ायदा है, लेकिन जब बात नीचे आती है तो वो जो है वो चोरी है सीधी सीधी, तब वो फ्रॉड है लोगों के साथ, आम आवाम को लूटा जा रहा है, मासूम लोगों को लूटा जा रहा है और हम
इंशाल्लाह इस तहरीक को जारी रखेंगे, इस मुहिम को जारी रखेंगे। आइए और भी पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं और आज देखते हैं कि क्या हमें हर जगह मुस्बत ही मिलता है या हमें वाकई कोई ऐसा पंप भी मिलता है जहाँ पर लोग साथ 2 नंबरी हो रही है। और अगर ऐसा ना हुआ तो यकीन करें मेरे से ज़्यादा बढ़कर आज के इस प्रोग्राम में और कोई नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज पेट्रोल पंप्स को विजिट करने का सिलसिला जारी है और खुशी है मुझे कि अब तक जितने भी पेट्रोल पंप विजिट किए हैं वहाँ से मैं खुश होकर ही निकला हूँ। ठीक है, क्वांटिटी पूरी है, बल्कि कहीं तो क्वांटिटी बढ़ी भी गई है एक पेट्रोल पंप पे। ठीक है, हालांकि पंप जब आप जाते हैं तो उनका जो उन्होंने कंटेन किया होता है फ्यूल, वो बाकायदा कंटेनर्स में ज़मीन के अंदर होता है। तो बाहर बिजली बरस रही हो, बारिश बरस रही हो या बाहर जनाब धूप निकली हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लीटर ने लीटर ही डालना है। ये हो ही नहीं सकता कि जनाब लीटर में 10 ml कम हो गया, 10 ml ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया। ये कौन सा टैंकियों के ऊपर रखा होता है कि जनाब धूप पड़ी है तो उड़ गया, ऐसा होता नहीं है। भाई साहब कितने पैमाना लाएं सर? ये 1 लीटर मुझे, आपके मैनेजर साहब कितने मैनेजर साहब क्या नाम है आपका? इधर है, मैं बुला के लाता हूं। लेके आए मैनेजर साहब को, लेके आए मैनेजर साहब को बुलाया जी। और मैनेजर साहब आ जाएँ तो फिर उनकी मौजूदगी में ये हम टेस्ट करेंगे या हम पैमाना लेके फिर रहे हैं इस टाइम। और अब तक जितने हमने पेट्रोल पंप्स विज़िट किए हैं, मुझे वहाँ से मैं खैर से निकला हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि फ्यूल जो है वो पूरा दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर क्या सीन होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि खांचे लगते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं 100 का डाल दो, 150 का डाल दो, भाई 200 का पेट्रोल डाल दो। ठीक है, तो उसमें अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल डाला जाता है, उसमें ml ऊपर भी नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे उसमें होते हैं। लेकिन हमारी मासूम आवाम है, इनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो आपने जब भी फ्यूल डालना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आपको वो पूरे ml दे रहा है। ठीक है, लीटर की जब आप कॉल देते हैं तो क्या लीटर वो पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ जी, मैनेजर साहब किधर है? मैनेजर साहब किधर है? चलो आ जाओ, तुसी जड़े हो, तुसी अगे आ जाओ ना। कैशियर कौन है? कैशियर तुसी हो? की नाम है तुहाडा? तुसी हो, क्या नाम है आपका? शहादत अली। शादी मैनेजर कितने गया? मैनेजर शहर गया हुआ। शहर गए में? चलें कोई बात नहीं। इसमें मुझे 1 लीटर फ्यूल का पैमाना चेक कराएं कि आप तेल पूरा डाल रहे हैं लोगों को कि नहीं। आए जी, पहले मुझे बता दो फ्यूल पूरा डालते हो? हाँ जी, पूरा डाल हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? बिल्कुल जी, कोई कमी पेशी तो नहीं है? कोई कमी चेक पेशी कर नहीं लें किसी किस्म की, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, चेक करना है तो चेक कर लें, नहीं चेक तो करना है, चेक तो हम करेंगे, पिछली मशीन भी चेक करेंगे। ओवरऑल ना रूल है, तेल चेक कराने से पहले ना 2-3 लीटर टीटी निकाली जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तेल पूरा हम आपको वैसे ही चेक करवा रहे हैं। नहीं, 2-3 लीटर क्या निकालना पड़ता है? टीटी निकालनी पड़ती है, अच्छा। तेल बाल्टी में निकालना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, नहीं लेकिन तो हम अब फिर भी तो आप सुबह से चला ही रहे हैं ना, तेल तो निकल ही रहा है। वैसे ही चेक करवा रहे, वही तो कहना, फिर भी हम आपको वैसे ही चेक करवा रहे हैं। चलें चेक करवाएं, तेल तो आप डाल ही रहे हैं ना, तेल तो सुबह से चल रहा है। आए जी, डालें इसके अंदर फ्यूल और अब हम देखते हैं कि इसमें जो 1 लीटर है जो कि 261 रुपये 81 पैसे में है, ये 1000 ml पूरा होता है कि नहीं होता? क्योंकि आवाम जो है जानना चाहती है और उसको हक है कि उन्हें उनके पैसे के मुताबिक चीज़ मिलनी चाहिए। छोड़ें जी, लें जी, ये तकरीबन 10 ml कम है। 1 मिनट छोड़ दो 1 मिनट, हाथ पीछे करो। ये आप देखें कम से कम 10 ml कम है। ऊपर से ना देखो, बराबर होकर देखो। ठीक है, ये तकरीबन 10 ml कम है। हाँ, क्या कहोगे? निकालें सर, 1-2 लीटर निकालें, इसमें पूरा कर 1-2 लेना है। लीटर कैसे निकालेंगे? अब निकाल के आपको कैसे? चेक करवा देना। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट पहले मेरी बात जी सुनाएं। तेल तो सुबह से निकल रहा है। ठीक है, ये हमको स्पेशल किसी और मशीन पे तो गए नहीं है। नहीं गए। ठीक है ना? जी जी, तेल तो सुबह से निकल रहा निकल रहा है। है। ये 10 ml कम हो रहे हैं, ये आवाम के सर- साथ चोरी है ना? ओ भाई, ये कम नहीं है, आप दोबारा पैमाना चेक करने, ये पूरे हो जाने हैं। कैसे पूरा हो जाएगा? चलें आपकी तसल्ली के लिए हाँ, 1-2 आप लीटर इसको निकालें निकालें, ना। आप इसको बाल्टी निकालें, लेके दोबारा आओ। चेक करा दें। बाल्टी लेके आओ। भाई साहब 10 ml इस मशीन से कम निकला है। 1 मिनट भाई, 10 ml कम ही है ना? 10 ml भी नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे 10 ml? आप मुझे बता दें कैसे 10 ml नहीं है? आए नीचे बैठे, बताएं मुझे 10 ml कैसे नहीं है? ये 9 से ऊपर है, 9 पे होता आप फिर 9 10 से होता। ऊपर नहीं, आप ऊपर से ना देखें, बराबर होके देखें। प्यारे भाई, आप बराबर ऊपर होके से ना देख लिए, देखें, ऊपर से देख इधर ऊपर से मेरी बात सुने, यहाँ से आप देखेंगे ना, जहाँ से, तो यहाँ से आपको 1000 ml भी पूरा लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ऊपर से देखेंगे तो 1000 ml भी पूरा लगेगा। आप देख लेते। दिखाएं जरा, ये इन्होंने दोबारा डाला है, 10 ml जो हैं वो कम निकले हैं। दोबारा करें। हाँ जी, तेल तो यार, ये तेल तो खराब करने वाली बात है। तेल तो सुबह से आप दे रहे हो ना, तेल कौन सा कोई फ्रेश है? अभी पहला जो है उसका निकलना है। प्लीज, ये रूल है ओगरा का। अच्छा चले, रूल है, कर ले, रूल पूरा कर ले। आप अपनी मर्जी से तेल निकाल लें, तेल निकालने के बाद मुझे पैमाना चेक करा दें। लेकिन ये तेल निकाला जा रहा है। ठीक है, हाँ, बबल मत बनाओ, बट ठीक है। ये 3 लीटर निकल गया 3 लीटर, बट ठीक है, निकल गया 3 लीटर। हाँ जी, पूरा हो गया 3 लीटर। ठीक है, ठीक। अब ठीक है, अब हम चेक कर लें दोबारा
दोबारा कोई किसी तसल्ली की जरूरत नहीं है, तसल्ली की जरूरत नहीं है। अब आए जी दोबारा। 10 ml पहले चेक में कम था, ये तीसरा चेक हो रहा है जनाब। दोबारा से 3 लीटर बाहर निकाला गया है और 3 लीटर बाहर निकालने के बाद बराबर रख के चेक करना है। ओके, आने दो। 1 मिनट जरा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। 1 मिनट उधर देखना, पूरा 1 लीटर ही है। हाँ, 261 रुपये 81 पैसे। छोड़ो जी। हाँ ठीक है, आ जाएं सर। हाँ अब बराबर हुआ है। अभी तक शुक्र अल्लाह का ये है कि मैं आपको दावे से कह सकता हूँ फैसलाबाद के मैंने 4 पंप विजिट किए हैं और 4 के 4 पंप्स पे पैमाना बराबर है, बल्कि एक पंप पे तो मैंने आपको दिखाया कि 10 ml ज्यादा था। ठीक है, तो ये सूरत हाल है फैसलाबाद की। अब तक जितने भी हमने पंप्स विजिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वहाँ पर पैमाना बराबर है। कहीं पर लोगों को परेशानी भी हुई है, क्योंकि यूजुअली लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उनको लगता है कि शायद पता नहीं कोई बैड इंप्रेशन क्रिएट हो गया, या पता नहीं हमारे बिजनेस को लेके कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, या पता नहीं हमारा जनाब एक बैड इंप्रेशन जो है वो शहर में क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि फैसलाबाद छोटा सा शहर है और सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो फैसलाबाद में लोगों को परेशानी हो जाती है कि पता नहीं यार हमारे बारे में क्या निकला है। तो भाई मैं आप सबके सामने ये बात कहता हूँ कि यहाँ पर जो इस पंप के ऊपर जो पैमाना है वो बराबर है। बड़ी खुशी की बात है। चले आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या किसी और पंप पे कोई 2 नंबरी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उनको भी हम बता देंगे भाईजान ना करें, और हो सकता है कि आज का हमारा प्रोग्राम टोटली डेडिकेटेड हो जाए, क्योंकि हमने आज रैंडमली लोगों को विजिट किया है। ये रैंडम चेक्स हैं, रैंडम पैमाना हम चेक कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि भाई हर जगह पर जो क्वांटिटी है फ्यूल की वो बराबर है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, पैमाना चेक करने का सिलसिला जारी है और इस टाइम हम एक और पेट्रोल पंप पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शफीक भाई, हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं जी, चेक फ्यूल की कि क्या हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं, इतना महंगा पेट्रोल है तो क्या लीटर के अगेंस्ट लोगों को तेल पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आइए ज़रा चेक करें प्लीज़। आएँ जी। आपका पैमाना क्या हमारा पैमाना? चले आप हमारे पैमाने में कर दें या आपके पैमाने पे भी कर लें, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा जी, आएँ जी। अच्छा जी, अभी हम चेक करने लगे हैं क्योंकि 1000 ml होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहाँ 10, 20, 30 ml कम हो, ज़्यादा हो, वो बर्दाश्त नहीं। सर इधर कीजिएगा, डालें जी। ये जी 1 लीटर फ्यूल हम डाल रहे हैं और पैमाना अभी बता देगा कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, कम है या ज़्यादा है। लें जी, पूरा बराबर रखें ज़रा। हाँ बराबर रखें, पूरा 1000 ml है। ठीक है, ये क्योंकि अभी हल्का सा शेक हो रहा है तो आपको हल्का सा लाइन थोड़ी सी फील हो रही है, लेकिन बराबर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और यही चीज़ आज हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि लोग जहाँ ट्रस्ट करते हैं, जिन पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, वहाँ से वो फ्यूल डलवाते हैं, तो क्या वहाँ पर फ्यूल पूरा मिलता भी है या नहीं, या उनके साथ चोरी हो रही है, या उनको धोखे में रखा जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि लोग जो कहते हैं कि जी मैंने 100 रुपये का पा दो, 150 का पा दो, 200 का पा दो, वहाँ पर 10-10, 20-20 रुपये के खांचे लगते हैं। ठीक है, और हज़ारों रुपये, लाखों रुपये की मद में डेली बेसिस पे लोगों से वो पैसे लूटे जाते हैं। लेकिन अब तक मैंने जितने भी फैसलाबाद के रैंडम विजिट किए हैं, मैं बल्कि सर रैंडम आए हम। ठीक है, आपको मैंने कोई पहले तो कॉल नहीं दी। ठीक है, हम रैंडम पहुँचे हैं और रैंडम पहुँच के यहाँ पर फ्यूल चेक हो रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है कि फैसलाबाद के अभी तक जितने भी मैंने पेट्रोल पंप्स विजिट किए हैं वहाँ पर तेल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुशी की बात है, अच्छी बात है, वरना जो लोगों को लूटे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पैमाना हम ले लेते हैं। ये जो सूरत हाल मैं आपको बताऊँ, वो सूरत हाल ये ख़वातीन हज़रात के लोगों को नहीं पता होता क्या हो रहा है, कैसे। और कई लोगों ने खांचे लगाए होते हैं मशीनों में कि जनाब जो है वो 10 ml का फ़र्क होता है, 5 लीटर के बाद 10 ml का फ़र्क आ जाएगा, 3 लीटर के बाद ml में फ़र्क आ जाएगा, या 10 ml के बाद लीटर में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, ये एक रैंडम है, इसमें कोई चेक नहीं किया गया। हमें ये नहीं कहा गया अभी तक जितने भी पंप्स पे गए कि जी हमें फलानी चीज़ चेक करने दें, या हमारी फलानी मशीन पे जाएं तो होगा, या इस मशीन पे जनाब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। आप फैसलाबाद के जिस भी पंप पे चले जाएं, अब तक हमने तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स विजिट किए हैं, जिनमें हमें मुतमईन होकर मैं वहाँ से निकला हूँ, दिल राज़ी होकर निकला है कि वहाँ पर फ्यूल जो दिया जा रहा है वो लोगों को पूरा दिया जा रहा है, ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये शाबाशी भी दूंगा हमारी इंतज़ामिया को, हमारी गवर्नमेंट को, और ये जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं इनको भी, जिन्होंने ठेके पे लिए हुए हैं, जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं, या जो कंपनीज जो बड़ी इन कंपनीज़ को जो सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, VSO है, टोटल है, शेल है, गो है, ठीक है, अटक है, इस तरह के और पंप्स भी हैं छोटे छोटे, जो कि
सर्विसेज दे रहे हैं और एसोसिएटेड हैं बड़ी कंपनीज के साथ, मतलब लोग काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और ये बड़े अच्छे जेस्चर पे ख़त्म हो रहा है कि आज मैंने सोचा कुछ और था। मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊँगा तो जनाब कोई माहौल बनेगा, ठीक है, और कोई तेल शेल में कमी शमी होगी और कोई है ज़रा गर्म होगा माहौल और कुछ चीज़ें एक्सपोज होंगी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपोज हुआ है कि हर चीज़ पॉजिटिव रही है। जिस भी हम पंप पे गए हैं वहाँ पे हमें तेल पूरा मिला है, हमारा जो फ्यूल स्केल है, ठीक है, वो पूरा रहा है, जो हमारी क्वांटिटी पूरी रही है। आने वाले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह जो प्राइसिंग है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, जो क्वालिटी है उस पर भी बात करेंगे और मज़ीद कुछ पंप्स को भी विजिट करेंगे जहाँ पर हम क्वांटिटी चेक करेंगे क्या लीटर के पीछे लोगों को तेल पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और आने वाले प्रोग्राम तक हमारा इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।